इंसाफ दो, इंसाफ दो, रॉयल्टी को बहाल करो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, रॉयल्टी को बहाल करो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, रॉयल्टी को बहाल करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम वोयन पांपोर आए हुए हैं। यहाँ पे जो इलाके जात हैं, यहाँ पे इनका देरीना मसला है। इनका ये कहना है कि जो हमारी क्वेरीज़ हैं वो कई सालों से बंद पड़ी हैं और इस वजह से हमारा जो रोज़गार है वो दिन ब दिन मुतासिर होता जा रहा है। हमारे बच्चे अब स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि हम फ़ीस की अब अदायगी नहीं कर सकते, और जो हमने गाड़ियाँ बैंक से उठाई हैं लोन लेके, अब वो भी ज़ब्त होने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो ज़िंदगी है वो बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। उनका ये कहना है कि हम एलजी सरकार से गुजारिश करते हैं कि हम रॉयल्टी भरने के लिए तैयार हैं, बस एक परमिशन दीजिए, हम रॉयल्टी भी देंगे और जो आप गाइडलाइंस जारी करेंगे उसके मुताबिक हम क्वेरीज में काम करने को तैयार हैं। तो क्या मज़ीद इनका कहना है इस हवाले से, यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद हैं। इनमें से एक तसद्दुक़ साहब, शायद बशारत साहब इनका नाम है, तो इनसे बात करेंगे कि क्या इनकी मांग है और क्या क्या कहने वाले हैं। ये जो खामोश एहतिजाज इन्होंने आज यहाँ पे किया है, क्यों किया है, क्या मसाइल हैं इनके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जमा होने का मकसद, जैसे कि आपने बताया कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। पीसफुल प्रोटेस्ट में हम अपने जो मुतालबात भी, और इसके साथ साथ जो हमारे दर्द अंदर है, पिछले कई सालों से यहाँ पे क्योरीज बंद की गई, उसके साथ साथ जो हम देखते हैं कि उसका इफ़ेक्ट 1 लाख डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1 लाख लोगों पे पड़ा हुआ है। ये एकदम से बेरोज़गार हो गए और उसका असर इनके फैमिलीज़ पे पड़ा हुआ है। बच्चों की परवरिश में, बच्चों की तालीम, सेहत में उस पे असर पड़ा हुआ है। और इन्होंने इन क्वेरीज़ को जहन में रखते हुए इन स्टोन क्रशर्स बनाए हैं इन्होंने, या जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनके इधर यहाँ पे, और उसके अलावा इन्होंने कुछ टिपर्स निकाले थे, हज़ारों की तादाद में टिपर्स निकाले, बैंक से लोन लिया हुआ है। तो जब काम नहीं चला तो डिफ़ाल्टर हो गए, और वहाँ से बैंक से भी प्रेशर है। यहाँ पे क्या कोई ऐसा इलीगल काम कर रहे थे क्या? ये तो जायज़ तरीके से अपना ये दे रहे थे, अपना क्या बोलते हैं इसको, रॉयल्टी दे रहे थे। मंथली बेसिस पे इन्होंने एक मुकर्रर रकम हुई थी कि उसी हिसाब से अपने 5-6 हज़ार रुपये दे के अपना रोज़गार चला रहे थे। बदकिस्मती से एक सेंसिटिव एक एपिसोड हुआ जो नहीं होना चाहिए, हमें उस चीज़ का दुख है। उस एपिसोड को इन क्वेरीज़ के साथ मुंसलिक करके इनकी सब ये क्वेरीज़ बंद की गई और एब्रप्टली इनका रोज़गार ख़त्म हो गया। आज की डेट में जहां हमारा मकसद है कि कश्मीर को एक ग्रोथ इंजन हमने क्रिएट करना है पूरे भारत के हवाले से, पूरी भारताइजेशन का अगर मॉडल बनेगा तो कश्मीर बनेगा। हमारे गवर्नर साहब नया कश्मीर के हवाले से बहुत कुछ कर भी रहे हैं। हाँ, मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके नज़दीक में 5 किलोमीटर के नज़दीक में ये कम से कम 25 ऐसे विलेजेस हैं जहाँ रोज़गार की वजह से परेशान नहीं है। इनका रोज़गार इधर ही है, मगर आप लोगों ने, आपके डिपार्टमेंट ने, चाहे वो डिपार्टमेंट माइनिंग हो, हाँ रॉयल्टी ये तो खुशी खुशी देने के लिए तैयार है। अगर इनको स्ट्रेस में बाहर निकालना है, अगर इनकी ज़िंदगी में रौनक, खुशियाँ वापस लानी है। मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे तो हवाओं में भी मायूसी है। लोग देखिए ये स्ट्रेस में है यहाँ के, इनके जो मैंने फैमिलीज़ में जाके देखा, जो इनके पेरेंट्स हैं वो डिप्रेशन में है, ये खुद डिप्रेशन में है, क्योंकि हर एक को इंडिविजुअल ग्रोथ चाहिए। इंडिविजुअल ग्रोथ से वो फैमिली को अच्छी एक ज़िंदगी दे सकता है। 2 ही मकसद होते हैं एक इंसान के हवाले से, एक अल्लाह का निज़ाम और इंसान की फ़ितरत में। इंसान की फ़ितरत में ये है कि मैं अपने बच्चों को कैसे अच्छी आला तालीम दूँ, अच्छे परिवार को संवारूँ, अच्छी तरह संवारूँ, और दूसरा कि आखिरत अपना इसी दुनिया में संवार लूँ। बदकिस्मती अभी हम इस दुनिया में ही इतने जूझ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और मेरी फिर से आपसे, आपके माध्यम के थ्रू मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक आपके परमिशन से इन लाखों फैमिलीज़ की ज़िंदगियों में रोशन मुस्तकबिल है। और मुझे तवक्को है जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं कश्मीर को नया एक मॉडल तैयार करने में, वो हमारी ये रिक्वेस्ट सुन के इनके रोज़गार के हवाले से कोई मस्बत इक़दाम उठाए। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इनका ये कहना था कि हमारे बच्चों का, इस इलाके का जो रोशन मुस्तकबिल है एलजी साहब के एक ऑर्डर से ताबनाक हो सकता है। तो यहाँ पे मुख्तार अहमद भी मौजूद हैं जो साबिका सरपंच रहे हैं, तो इनका क्या कहना है इस हवाले से ये भी सुनेंगे।
मेरा यही मानना है, मैं एज अ सरपंच नागिंदर पांपोर मुख्तार अहमद लोन, मेरा यही मानना है पिछले 50 साल का जो है रोज़गार हमसे छीना गया है। हम चाहते हैं सरकार भी अपनी तरफ से कोई पहल करे, जो भी सरकार फैसला लेंगे हम उस पर बिल्कुल तैयार है। जैसे वो चाहे हमसे रिन्यू लेंगे, हम रिन्यू देने के लिए तैयार है। कोई भी फैसला अगर सरकार लेगी तो हम तैयार है, क्योंकि हम परेशान हैं। हमारे बच्चों को कोई फीस नहीं है, हम अगर बीमार है घर में तो उसको हम कोई दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा 50 साल का रोज़गार है। इससे अलावा कोई हमें कोई रोज़गार नहीं है, ना कोई इसके अलावा कोई हमारे पास कोई साया है। अगर सरकार चाहे मेहरबानी करके, ये सरकार की मेहरबानी, अगर वो पहल करे हम हर चीज़ देने के लिए तैयार है। जैसे वो बोलेगा, जैसे उनको रिन्यू चाहिए हम देंगे। जैसे फैक्ट्री वालों को भी इतना बड़े बड़े मायने उन्होंने रखे, इतना लूट खसूस उन्हें मचाए। क्या ये गरीब लोगों के लिए एक कानून है, अमीर लोगों के लिए एक कानून है? अगर कानून एक देश में एक कानून है, फिर ये सबके लिए क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अगर जैसे फैक्ट्री वाले रिन्यू देते हैं, हम भी देने के लिए तैयार है। जैसे सरकार चाहे हम देने के लिए तैयार है। हमसे कोई पहल करे, हमसे कोई बात करे, हम बात करने के लिए तैयार है। हम परेशान है बिल्कुल। हम कब तक ये परेशानी में रहेंगे? हम खुदकुशी करने के लिए तैयार है। बच्चे और ड्रग्स करने में लगे हैं। कब तक हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई और वसालत नहीं है। शुक्रिया सर। तो यहाँ पे जो बिलाल साहब हैं, इनका ये लेटर पैड जो है, इनका ये कहना है कि हम कई बार एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी से मुलाकात की दरख्वास्त कर चुके हैं। चूँकि अभी हमें वो मौका नहीं मिला, वहाँ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिली, तो इसलिए आज खामोश एहतजाज करने के लिए हम मजबूर हो गए, ताकि हमारी जो ये आवाज़ है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और हमारे जो मुतालबात हैं, जायज़ मुतालबात हैं, वो पूरे किए जा सकें। तो क्या कहना चाहेंगे बिलाल साहब? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने 13 तारीख को एलजी साहब को लेटर भेजी है और कई दफ़ा फॉलो भी किया है, तो आज तक उन्होंने वापस हम कोई जवाब नहीं दिया। कोई उनका तो बिजी शेड्यूल रहता है ना, तो बिजी शेड्यूल रहता है, मगर हमने ये भी लिखा है इसके साथ 25,000 डायरेक्टली और 1 लाख करीब लोग जो हैं जुड़े हुए इसके साथ, ठीक है, जिन्होंने बैंक से लोन लिए हैं, जिन्होंने बाकी चीज़ें लिए हुए। तो हम यही चाहते हैं कि इस वक्त हमने इसीलिए प्रोटेस्ट किया है। हम वहाँ पे भी कर सकते, लेथपोरा में भी हाईवे भी हम क्लोज कर सकते, लेकिन आप ये नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हम डिसेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे कोई अनपढ़ नहीं है। और हमको गवर्नमेंट से नौकरी नहीं चाहिए। मेरे फैमिली में 350 साल से कोई गवर्नमेंट में नौकरी नहीं कर रहा है, हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं और यहाँ पे भी हम लाखों लोगों को नौकरी दे सकते हैं अगर एलजी साहब का एक साइन हो। बस थैंक यू वेरी मच एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव ए अपॉइंटमेंट। थैंक यू वेरी मच। तो इनका ये कहना है कि अगर एलजी साहब हमें मौका दें, हम उनके सामने अपनी बात रखेंगे और जो हमारे बच्चे हैं और जो ये पूरा इलाका है, तकरीबन 1 लाख जो लोग हैं इस क्वेरीज़ के साथ मुंसलिक हैं और इनका रोज़गार इसी से जुड़ा हुआ है। तो अगर चाहते हैं कि हमारा रोज़गार फिर से बहाल हो, हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए और हम रॉयल्टी भरने के लिए तैयार हैं, एक ऑर्डर से हमारी ज़िंदगी संवर सकती है। अपने मेज़बान मुदस्सर मंजूर को वोयन पांपोर से दीजिए इजाज़त। आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।